हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त ऑथेंटिक निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए गाइस, अगर इस रेसिपी को आप लोगों ने मेरे तरीके से, जैसे कि मैं बना रही हूँ, मेरे मेथड से बना लिया, तो यकीन मानिए गाइस, आप प्लेटें चट कर जाएंगे। और गाइस, इतनी ज़बरदस्त ये निहारी बन के तैयार होती है, यकीन मानिए कि बाहर की जो बाज़ार वाली निहारी है वो भी इसके आगे फ़ेल है। नो फेल रेसिपी है, हर कोई बना सकता है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन लेना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने, यहाँ पे देखिए मेरे पास बेसन है 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे मेरे पास आटा है, या ये भी मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से रोस्ट करना है। बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर हम लोग इसको रोस्ट करेंगे, तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। यूजुअली हम लोग निहारी के अंदर एक मिक्सर ऐड करते हैं आटे का या मैदे का, जिससे हमारी जो निहारी है वो गाढ़ी हो जाती है। तो ये वही घोल है जिसे आगे हम लोग यूज़ करेंगे निहारी को थिक करने के लिए। तो इसको साइड पे कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने एक पैन ले लेना है। 1 कप आप लोगों ने ऑयल ऐड कर देना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने प्याज ऐड करने हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी स्लाइस करके। गाइस, निहारी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जो ऑयल की तरी ऊपर आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों ने ऑयल ज़्यादा ही ऐड करना है। अब यहाँ पे हम प्याज को बहुत अच्छे से लाल कर लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से इसको लाइट ब्राउन कर दिया है। और अब आप लोगों ने सारे प्याज को साइड पे कर देना है, और उसी सेम पैन में और सेम तेल में हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे गोश्त। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास आधा किलो गोश्त है, और अब आप लोगों ने यहाँ पे गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इतना हम लोगों ने गोश्त को यहाँ पे फ्राई करना है कि गोश्त का जो कलर है वो पिंक से बिल्कुल वाइट हो जाए। इससे क्या होगा कि भाई गोश्त के अंदर जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो गोश्त है उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है, और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते रहना है। तकरीबन यहाँ पे आप लोगों ने 2 से 3 मिनट तक गोश्त को लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ निहारी मसाले का पैकेट, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और बहुत ही कमाल इसका टेस्ट बन के तैयार होगा। अब आप लोगों ने इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से कर देना है मिक्स, और लहसुन अदरक गोश्त और मसालों को हम लोग तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्लेम का बताती चलूँ कि यहाँ पे मीडियम फ्लेम है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं गोश्त को अच्छे से फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर हम लोगों ने दही ऐड कर देना है। 1/2 कप मैं यहाँ पे दही का यूज़ कर रही हूँ। गाइस, आप लोगों ने फ्रेश दही लेना है, और तब इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से इसको अच्छे से भून लेना है, इसकी भुनाई कर देनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद हम लोग इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लाल करके एक प्लेट में निकाल लिए थे। और इसको आप लोगों ने अच्छे से क्रश कर लेना है। क्रश करके तब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है, ऐसे ही आप लोगों ने ऐड नहीं करना। तो ये देखिए, प्याज़ों का चूरा बना के हम लोग इस स्टेज पे प्याज़ों को ऐड कर देंगे। गाइस, अगर आप लोगों को जल्दी है तो ये सारा प्रोसेस आप लोग कुकर में भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 गिलास के करीब, और मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी जब तक कि जो हमारा गोश्त है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आप लोगों को जल्दी है तो ये सारा प्रोसेस आप लोग प्रेशर कुकर में करेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये वही आटे और बेसन का मिक्सचर है जो हम लोगों ने तैयार किया था। अब इसके अंदर हम लोग पानी ऐड कर देंगे और एक घोल बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और यहाँ पे गाइस तकरीबन आधे घंटे के बाद
हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा जो यहाँ पे गोश्त है वो गल चुका है कि नहीं। तो ये देखिए जी, ये बहुत परफेक्ट तौर पे गल चुका है। कुकर में आप लोगों को कम टाइम लगेगा गोश्त को गलाने में। और ये देखिए ऑयल किस तरीके से इसके ऊपर आ गया है। तो ऑयल जो है इस स्टेज पे हम लोग इसके ऊपर से निकाल लेंगे। और निकालने की वजह क्या है कि इसके अंदर हम लोग मिक्सचर ऐड करेंगे और जब इसको बहुत अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे, जब ये गाढ़ा हो जाएगा और निहारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके ऊपर दोबारा से हम लोग गार्निशिंग जब करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग ऑयल ऐड कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, आप लोगों ने सारे मिक्सचर को छलनी से छान के तब ऐड करना है और एकदम आप लोगों ने चम्मच चला देना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की गुठली ना बने। और ये देखिए जी, यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सी हमारी निहारी लग रही है। बस इसको हम लोग 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और उसके बाद जो ऑयल बच गया था वो हम लोग इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए, अभी मैंने ऑयल ऐड नहीं किया। अभी मैं जिस प्लेट में मैंने इसको सर्व करना है उस प्लेट में मैं इस निहारी को निकाल रही हूँ और इसके ऊपर से ये देखिए जी, मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। सेम अगर आप लोग यही सारा प्रोसेस किसी डोंगे में कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसके अंदर निहारी ऐड करनी है और उसके बाद जो हम लोगों ने तरी निकाल के रखी हुई थी वो इसके ऊपर ऐड कर देनी है। गार्निशिंग के लिए अपनी मर्ज़ी आप लोगों की। यहाँ पे मैं धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ, लेमन का एक स्लाइस मैंने ऊपर रख दिया है और यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ हरी मिर्चें हैं कटी हुई। अब चाहे तो अदरक के बारीक बारीक स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी निहारी बन के तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आप बाहर की निहारी खाना भूल जाएंगे अगर आप लोगों ने इसको मेरे तरीके से बना लिया, मेरे मेथड से बना लिया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद ऐसी ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ देखने के लिए। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ को इसी तरीके से देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।